क्या आपके भी जोड़ों में दर्द बना रहता है, आपका भी यूरिक एसिड बढ़ गया है और जिसकी वजह से आपको चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ बनी रहती है। सुबह जब आप सो करके उठते हैं तो उस टाइम में आपका जॉइंट्स काम ही नहीं करता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है और फिर आप थोड़ा बहुत मूवमेंट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या चलते हैं, तब जा कर के आपको आराम मिलता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ भी हो गई है तो आज बताने जा रहे हैं 2 इम्पॉर्टेंट होम्योपैथ मेडिसिन जिसका सेवन करने से आपका यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज पे आ जाएगा और आपको ये सारी जो समस्याएं हो रही हैं वह ख़त्म हो जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत कुशवाहा, होम्योपैथ फिजिशियन एंड कंसल्टेंट प्रयागराज। दोस्तों क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद होम्योपैथ चैनल में आपका स्वागत है और आप हमारे चैनल पर अभी जुड़े हैं, नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए क्योंकि सेहत से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों आज के टाइम में बदलते लाइफ स्टाइल और गलत खान पान की वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं और इन्हीं में से एक आती है यूरिक एसिड बढ़ जाना। यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लोगों को जॉइंट्स में पेन होने लगता है लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके जॉइंट्स में पेन यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से हो रहा है, आर्थराइटिस की उनको समस्या है इसकी वजह से हो रहा है या किसी और अन्य वजह से उनके जॉइंट्स में पेन हो रहा है। तो दोस्तों यूरिक एसिड बढ़ने की जो समस्या है वो गलत खान पान की वजह से होने लगती है जो कि शरीर में बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर देती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जॉइंट्स में आपके पेन होने लगते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूरिक एसिड अगर बढ़ा है तो आपके सब जॉइंट्स में पेन हो, आपको किसी एक जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है, चाहे आपकी उंगली में भी पेन हो सकता है, आपके रिस्ट जॉइंट में पेन हो सकता है, नी जॉइंट में पेन हो सकता है, एंकल जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है। तो ये सारी समस्याएं आपको किसी भी जॉइंट्स में हो सकती है। दोस्तों यूरिक एसिड बढ़ने के कारण गंभीर बीमारियां होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला है कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाना और दूसरा होता है कि किडनी आपका सही मात्रा में यूरिक एसिड को फिल्टर नहीं कर पा रही है जिसकी वजह से आपको ये समस्याएं हो रही हैं। दोस्तों हमारे शरीर में सेल्स के टूटने और खाए गए भोजन के द्वारा यूरिक एसिड का निर्माण होता है। शरीर में यूरिक एसिड को बाहर निकालने का काम किडनी द्वारा किया जाता है, लेकिन अगर ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो किडनी उसे ठीक तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन आपके हो सकते हैं, आपको यूरिक एसिड की पथरी हो सकती है, किडनी में आपके पथरी हो सकती है जो कि यूरिक एसिड स्टोन की बनी हो सकती है। तो कई तरह की समस्याएं आपको अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है और फिल्टर होकर के नहीं निकल पा रहा है तो आपके बॉडी में समस्याएं हो सकती हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे बड़ा लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा लक्षण ये होता है अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है, आप जब भी सुबह सो करके उठेंगे, जब भी आप सुबह सो करके उठेंगे, आप बेड से नीचे पैर रखेंगे तो आपको उस टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। जब भी मूवमेंट आप फर्स्ट मूवमेंट आपका होगा तो बहुत ज़्यादा पेन होगा क्योंकि इतने देर से अगर आपकी बॉडी रेस्ट थी तो यूरिक एसिड जम जाता है वहाँ पे जिसकी वजह से आपको मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो किसी भी जॉइंट्स में आपके साथ हो सकता है। तो आप थोड़ा बहुत मूवमेंट करेंगे, थोड़ा सा चले फिरेंगे तो फिर आपको आराम मिल जाएगा। या आप लंबे समय तक जो है आप ज़मीन पर बैठे हुए हैं या अपने जॉइंट्स को मोड़ करके बैठे हैं, जब भी आप 1 घंटे 2 घंटे के बाद उठेंगे तो आपको ये समस्या बन सकती है। दूसरा लक्षण आता है कि आपके पैर के तालू में दर्द होने लगेगा। यूरिक एसिड जहाँ पे बढ़ा है जिस जॉइंट पे, वहाँ पे सूजन आपको आ सकती है। यूरिक एसिड बढ़ जाने से वहाँ पे एक गांठ की तरह आपको महसूस हो सकती है। यूरिक एसिड बढ़ जाने से जॉइंट में डिफॉर्मिटी आने लगती है, जैसे फिंगर में है तो फिंगर आपकी टेढ़ी होने लगेगी, यहाँ पे एक गांठ की जैसा महसूस हो जाएगा जैसा मैंने अभी आपको बताया है। यूरिक एसिड बढ़ जाने से आपके यूरिन में काफ़ी ज़्यादा जलन भी होने लगेगी, इसके साथ साथ आपको बुखार भी हो सकता है। तो ये सारे यूरिक एसिड के लक्षण आपको हो सकते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ क्यों जाता है, बढ़ने का कारण क्या क्या होता है। कि अगर आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं कर रही, किडनी आपकी खराब हो गई है, ठीक तरीके से फिल्टर नहीं कर रही है तो यूरिक एसिड आपका बढ़ जाएगा। खाने में आप आयरन प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा के ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तीसरा कारण आता है अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, आप शराब का सेवन कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। खान पान आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, आप अनहेल्दी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जेनेटिक यूरिक एसिड की समस्या होती है, बहुत सारे लोगों में यह समस्या जेनेटिक भी देखने को मिलती है। फिर अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से भी आपको यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है।
आपको थायराइड की समस्या है, इसकी वजह से भी आपको यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, आपको ये समस्या हो सकती है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं 2 ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट होम्योपैथ मेडिसिन है जिसका सेवन करने से आपका यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज पे आ जाएगा। तो नॉर्मल रेंज अगर यूरिक एसिड का देखा जाए तो मैक्सिमम मेल में जो है 7 mg/dl के हिसाब से होता है। फीमेल में देखा जाए तो वो 6 mg/dl तक होता है। नॉर्मल रेंज से बढ़ गया है, आपको ये सारी समस्याएं हो रही हैं, तो ये 2 होम्योपैथ मेडिसिन का अगर आप सेवन कर लेते हैं तो आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा, आपके नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। इसके साथ आपके दर्द के साथ साथ और भी जो सारी समस्याएं हैं वह खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारी मेडिसिन आती है बर्बेरिस वल्गेरिस। जी हाँ दोस्तों, बर्बेरिस वल्गेरिस और अर्टिका यूरेंस दोनों मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। आपको एक कॉम्बिनेशन तैयार करना है। बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू और अर्टिका यूरेंस क्यू दोनों मेडिसिन को बराबर मात्रा में आपको मिक्स कर लेना है और 15 से 20 बूंद दवा आधे कप गुनगुने पानी में मिक्स करके आपको दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लेना है। दूसरी हमारी होम्योपैथ मेडिसिन आती है रस्टक्स। जी हाँ दोस्तों, रस्टक्स आपको 200 पावर में लेना है और 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 3 से 4 बार आपको लगातार ये मेडिसिन लेना है। इस 2 मेडिसिन को आप जैसे ही लेने लगेंगे आपके जॉइंट्स में जो यूरिक एसिड जमा हुआ है वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। जॉइंट्स में जो दर्द हो रहा है वो आपको आराम मिल जाएगा, चलने फिरने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, जो सूजन बनी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी और जो आपके जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी आ रही है वो भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी। तो इन 2 मेडिसिन का सेवन आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आपको इस मेडिसिन से आराम मिलने लगता है आप इस मेडिसिन को 3 बार की जगह आप 2 बार कर सकते हैं और उसके बाद आप इस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं या किसी रिलेटेड वीडियो के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए। नमस्कार।